और अब विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। बात वक्फ पर मचे घमासान की करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर पॉलिटिकल वार पलटवार का दौर जारी है और इसी बीच वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में आने वाली है। आज जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल इस रिपोर्ट को लोकसभा में पेश करेंगे और वहीं मेधा कुलकर्णी और गुलाम अली इस रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश करेंगे। जाहिर है इस दौरान विपक्ष हंगामे के पूरे मूड में होगा, लेकिन खबर है कि विरोधियों के बवाल के बीच में सरकार इस बिल को इसी सत्र में पेश कर पास भी करा सकती है। पिछली दफा जब इस बिल को सदन में पेश किया गया था, विपक्ष ने खूब हंगामा किया था, जिसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था। अब जेपीसी ने वक्फ बिल में 14 संशोधनों यानी कि बदलावों को मंजूरी दे दी है। तो क्या देश में वक्फ बोर्ड की एक तरफा पावर खत्म होने का वक्त नजदीक आ गया है? ये वो लंबे समय से रुमाल फेंककर संपत्ति हथियाने का जो खेल चल रहा था, क्या अब उस पर नकेल कसी जानी तय है? आज इस बिल से जुड़ी तमाम बातें आपको विस्तार से मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। आज संसद में पेश होगी वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट। लोकसभा में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल इसे पेश करेंगे। समिति ने 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी थी। संसद में यानी कि आज का दिन बेहद हंगामेदार रहने का आसार है। दरअसल संसद में वक्फ के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो रखी जाएगी, जहां वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को विपक्ष ने असंवैधानिक बताया है। इसका लगातार विरोध भी हो रहा था और ऐसे में अब जब इसी को आज पेश किया जाएगा तो सदन की कार्यवाही एक बार फिर से हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। जेपीसी पैनल के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में स्थित उनके दफ्तर में मुलाकात कर उन्हें रिपोर्ट सौंप दी थी और आज इसे सदन में पेश किया जाएगा। जब से केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव की बात कही है, तब से ही ओवैसी और विरोधी पार्टियों के बाकी नेता किसी न किसी बहाने केंद्र सरकार पर हमला करते रहे हैं। ओवैसी के भड़काऊ बयान सुनाए उससे पहले आपको वक्फ संशोधन बिल पर सरकार और विपक्ष के जो दावे हैं उसके बारे में समझा देते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि सत्ता पक्ष का दावा क्या है और विपक्ष का दावा क्या है। तो देखिए, विपक्ष का जो दावा है उसे आप देखिए, मुस्लिम समुदाय के असंवैधानिक अधिकारों पर यह हमला है। सीधे सीधे विपक्ष ये कह रहा है, जबकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता लाने का मकसद सरकार इसे बता रही है। इसके अलावा विपक्ष जिस तरह से लगातार कह रहा है कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में इससे हस्तक्षेप होगा, वही सरकार का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। ओवैसी इस मुद्दे पर लगातार विरोध का सुर अख्तियार किए हुए हैं। आपको सुनवाते हैं। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सरबुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। सुना आपने, विपक्ष का विरोध जारी है, लेकिन संसद में आज ही पेश होने वाली जेपीसी की रिपोर्ट ऐसे ही तैयार नहीं हुई है। इसके लिए काफी बैठकें हो चुकी हैं, सुझाव लिए गए हैं और चलिए अब उसके बारे में आपको बताते हैं। तो वक्फ पर बनी जेपीसी की कुल 38 बैठकें जो है वो अभी तक हुई हैं। 38 बैठकों के जरिए संशोधनों पर बातचीत हुई है। ये बैठकें लगभग 111 घंटे तक चली है, यानी कि लंबी बैठकें चली हैं। इन मीटिंग्स में टीम के सदस्यों के अलावा कौन कौन रहे, तो 250 अधिकारी, मुस्लिम स्कॉलर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा रिटायर्ड जज भी इसमें शामिल हुए हैं। इसके बाद 655 पन्नों की जो जेपीसी की रिपोर्ट है वक्फ को लेकर वो तैयार की गई। 14 क्लॉज में 25 संशोधन भी किए गए हैं। आखिर में जेपीसी की जो रिपोर्ट बनी उसके पक्ष में 16 और विरोध में 11 वोट पड़े, लेकिन फिर भी ओवैसी को लगता है कि मुसलमानों के साथ काफी गलत हो रहा है। बेशर्मो, 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है, हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। 9,40,000 है, 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ है, उस पर नहीं बात करेंगे। अब हम उम्मीद करते कि मीडिया वाले इसको कल चलाएंगे। डरिए मत मोदी से। आगे बढ़े उससे पहले आपको वक्फ बोर्ड एक्ट और केंद्र सरकार के प्लान के बारे में भी बताते चलते हैं। तो वक्फ बोर्ड एक्ट में क्या है इसको ऐसे समझिए। वक्फ एक्ट से वक्फ संपत्तियों का रखरखाव
वक्फ मतलब जो संपत्ति दान की गई। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य धार्मिक चैरिटेबल वक्फ बोर्ड में जो एक्ट में बेहद मजबूत कानून होता है, जिसमें कि आपको बताएं कि देखिए वक्फ बोर्ड एक्ट में क्या है, संपत्तियों का प्रबंधन करता है वक्फ बोर्ड। मोदी सरकार का प्लान क्या है वो आप देखिए, वक्फ संपत्ति हर जिले में रजिस्टर्ड हो, जबकि वक्फ बोर्ड का उद्देश्य है धार्मिक और चैरिटेबल, जबकि रजिस्ट्रेशन की बात जो संशोधन है वो करता है। वक्फ बोर्ड एक्ट में बेहद मजबूत कानून है, जबकि मोदी सरकार का प्लान है वक्फ बोर्ड के राजस्व की जांच हो। तो इस तरह के दावे जो है दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। विवाद होने पर सरकार दखल नहीं दे सकती, जो अभी तक के मुताबिक होता आया है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी होगी और साथ ही दखल वहां पर हो सकती है कानूनी। ये भी जो नया संशोधन है उसके तहत सामने आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। 14 क्लाजेज में 25 अमेंडमेंट भी हमारे सदस्य लेके आए, जो अप्रूव हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो वक्फ का सरकार की मंशा थी कि ट्रांसपेरेंट हो, लाभ हो, डिस्प्यूट खत्म हो, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में कहीं क्लेम है या और कोई चीज़ें जिस तरीके से है, वो सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो और वक्फ की प्रॉपर्टी का गरीब विधवा को मिले, आम जो पसमानदा मुस्लिम है उसको फायदा मिले, अनाथ बच्चों को मिले। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। रविकांत, लंबी बैठकों का दौर चला है, मुस्लिम स्कॉलर्स भी इसमें शामिल रहे हैं, ओवैसी ने भी अपनी बातें रखी, यानी कि कुल मिलाकर सबकी रजामंदी, सबकी सहमति से संशोधनों पर लंबी चर्चा की गई है। बावजूद इसके आज जब सदन के पटल पर इसे रखा जाना है, हंगामे के जबरदस्त आसार नजर आ रहे हैं। देखिए श्वेता, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेकर जेपीसी बनी, इसकी रिपोर्ट जो है वो 16/11 से स्वीकार कर ली गई और जो रिपोर्ट की ड्राफ्ट कॉपी है वो लोकसभा स्पीकर को ऑलरेडी सबमिट कर दी गई है। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका बेजा इस्तेमाल किया जाता है और लैंड ग्रैबर के रूप में जो बड़े लोग थे उन्होंने उनकी लैंड को ग्रैब किया और उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया। इसलिए वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाए, इसके लिए सरकार ने इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं और ऑपोजिशन के जितने भी सवाल हैं वो इस कमेटी का हिस्सा रहे हैं। उनके जो अमेंडमेंट मूव किए गए हैं वो भी इसमें डिसेंट रोड के रूप में रिपोर्ट में सबमिट किए गए हैं और उन्होंने अपनी जो नाराजगी है वो भी जाहिर की है। आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है और इसीलिए सरकार ने रणनीति के तहत आज का दिन चुना है और रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा। अगर इस पर हंगामा होता है तो भी आज जो है संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा। जो जेपीसी के चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, उनसे हमने बातचीत की और ओवैसी जिस तरीके से भड़काने का प्रयास कर रहे हैं उस पर जेपीसी चेयरमैन का साफ तौर पर कहना है कि वो हर एक बैठक में हिस्सा ले रहे थे और वो सब चीजों को समझते हैं, लेकिन वोट बैंक की पॉलिसी के तहत अगर मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया जाता है तो अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी ओवैसी को लेनी होगी, क्योंकि वो हर बैठक में रहे हैं और उन्होंने हर अमेंडमेंट मूव किया है, हर चीज पर चर्चा हुई है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हुई है और उसके बाद सबकी सहमति से ये रिपोर्ट तैयार की गई है जो आज सदन में आने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे रविकांत, आप बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए जो अपडेट्स होंगे वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए वक्फ संशोधन को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जेपीसी पर शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बड़ा बयान, जेपीसी की रिपोर्ट को संसद से पास करवाने की अपील की। वक्फ संशोधन को जल्द लागू करने की अपील कर रहे हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बयान जारी किया। सुनवाते उसमें केंद्र सरकार से उन्होंने क्या अपील की है। वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी कमेटी ने पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। अब मेरा भारत सरकार से मुतालबा है कि इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए और पार्लियामेंट से पास करके इसको नाफिजुल अमल किया जाए, ताकि वक्फ बोर्डों की मनमानी खत्म हो और करप्शन खत्म हो और जिन बुजुर्गों ने ये वक्फ जिस मकसद के लिए किया था, जिन नेक मकसद खैर के कामों के लिए किया था, उस काम में उस वक्फ की आमदनी का खर्च किया जाए और जो वक्फ माफियागिरी है उसका भी खात्मा हो। और एक तरफ वक्फ पर जहां इतना विवाद छिड़ा हुआ है, तो चलिए आपको देश भर में इसकी संपत्तियों को लेकर जानकारी भी दे देते हैं ताकि आप भी समझ पाएं कि कितनी संपत्ति वक्फ की है और कितनी बड़ी है। देश भर में 8,70,000 से ज्यादा जो प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ पे आते हैं। रेलवे और डिफेंस के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड।
9.4 लाख एकड़ में फैली है वक्फ की जमीन। लगभग 45 देशों का जो क्षेत्रफल है उससे ज्यादा जमीन हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत कितनी है तो 1.2 लाख करोड़ है। यूपी में वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति है। उत्तर प्रदेश की बात करें 2,14,707 संपत्तियां वक्फ के पास है। पश्चिम बंगाल की बात करें वक्फ की 80,480 प्रॉपर्टीज है। वहीं तमिलनाडु में वक्फ की संपत्तियां हैं 60,223। और इसके अलावा आप जरा समझिए कि लगातार तेजी से अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो संपत्तियां बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं वक्फ बोर्ड की। और मौलाना मदनी को लगता है कि केंद्र सरकार इन संपत्तियों को हथियाने के लिए वक्फ बिल लेकर आई है। आपको हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400, 500 साल की मस्जिदें हैं जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं। दिल्ली के कुर्ब जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। वक्फ कानून में बदलाव ना हो इसको लेकर कट्टरपंथी मौलानाओं ने देश के कई हिस्सों में मजलिसें भी की थी। ये यहां तक तो कुछ मजलिसों ने धमकियां भी दी थी, लेकिन जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट अब लोकसभा में रखने वाली है तो माना यह जा रहा है कि बिल का पास होना तय है और मोदी का एक और संकल्प पूरा होने वाला है। वक्फ संशोधन को लेकर मोदी पीछे हटने वाले नहीं हैं और योगी ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो लैंड राजस्व विभाग की है या नगर पंचायत की या ग्राम पंचायत की है, उस पर सरकार को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। और इन्हीं बातों से विपक्ष बेचैन है और वो भी बेचैन है जो विपक्ष की तरफ से जेपीसी का हिस्सा थे। मुसीबत इनके लिए कम नहीं क्योंकि डर एक मुश्त पड़ने वाले मुस्लिम वोट बैंक के बिगड़ जाने का है और वो अब आग बबूला है। Paul is the greatest blacklister of the democracy. He's a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया। और नीतीश कुमार आज उसको सपोर्ट किया और चंद्रबाबू नायडू दे हैव सपोर्टेड द बिल। चिराग पासवान हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज के बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली। तो कुछ हम लोग को कुछ सुजग कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word